वन पीस का चैप्टर 1111 आ चुका है और देखो भाई इस चैप्टर के अंदर देखो एकदम तबाही मच चुकी है। ये मान लो जो लूफी है उसके पास कुछ नई पावर्स आ चुकी है जो कि उसकी इमेजिनेशन वाली पावर है, उसने उसको दोबारा से यूज़ किया है। इस बार उसने सिर्फ चश्मा नहीं बनाया, इस बार उसने बना दिया है एक बार बेसबॉल बैट। और उसके बाद जो उसने किया वो तो देखो तुम भाई चैप्टर के अंदर जानना। और साथ ही में हमारा जो जायंट रोबोट है वो अवेकन हो चुका है और अवेकन होती बोलता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। और साथ ही में एक गोर से हमारा घुस चुका है लेफ्ट फेस के अंदर। लेफ्ट फेस वही जगह है जहाँ पे हमारा जो वेगा पंख है उसका मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है जहाँ से। तो एक तरफ तुम ये मान लो जो हमारा पंच है जो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला आगे जाके। तो चलिए बिना किसी तरीके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि तुम मेरे को कमेंट्स में गाली लिखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि तुमको नेक्स्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। तो इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है हमारा द सन सील्ड, जो कि इंस्पायर्ड है नोर्डिक माइथोलॉजी से। चलो ये तो हो गई हमारी टाइटल के बाद। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है हमारे मार्स के लाइफ फेस के अंदर घुसने से। हाँ, वो लाइफ फेस के अंदर घुस चुका है बैरियर को तोड़ के। मतलब एक तरह तुम ये मान लो जो मैंने बोला शुरू में वो होने वाला है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसके बाद हम आते हैं जोरो वर्सेस लुच्ची की फाइट पे, जहाँ हमको पता चलता है कि जोरो वर्सेस लुच्ची की फाइट तो खत्म हो चुकी है, बट जो लुच्ची है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि और फाइट करे, वो ना हारे। बट जो उसकी बॉडी है उसने गिव अप कर दिया है। देखो इसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा लुच्ची को कि वो इतने टाइम के बाद भी फिर भी लड़ना चाहता है, वो पिटने के बाद भी मारना चाहता है। बट जो हमारा जिन है वो बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं खाता। वो अपने फिशमैन कराटे को यूज करता है और उसको एकदम दूर जगह पटकता है। मतलब वो एकदम खत्म, टाटा बाय बाय गया। और इसके बाद जिन जोरो को पकड़ता है और लेके भग लेता है। और वही हमको पता है अगर जोरो को उसने अकेले छोड़ दिया तो जोरो अकेले वन पीस ढूंढ लेगा और जो हमारे क्रू है वो पीछे रह जाएगी। तो इसलिए वो उसको लेके चला जाता है। वेल जिस जगह पे लुच्ची जगह पड़ा था उस जगह पे आता है अपना सेंट मार्स, जो कि लाइफ फेस के अंदर आ चुका था, जो कि हमको पता है। वो लुच्ची के पास आता है और लुच्ची से पूछता है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। जहाँ लुच्ची उसको सब कुछ बता देता है, उस टाइमर के बारे में, साथ ही में लोकेशन के बारे में, वो सब कुछ बता देता है। और इसको सुनने के बाद जो मार्स है वो उसको प्रेज करता है, एक तरह से कम्प्लीमेंट देता है। और इसके बाद हमारा जो लुच्ची है वो थोड़ा सा उससे कुछ पूछता है। वो बोलता है कि एक फेवर है मेरा, प्लीज़ जो हमारा जो काकू है उसको बख्श देना, उसको मत मारना। और ये सुनने के बाद मार्स उसको बोलता है वेल ये तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे को नहीं पता होगा कि मैं किस इंसेक्ट को चल रहा होगा। मतलब भाई तुम समझ रहे हो, ये हमारा दूसरा बंदा है जो कि इंसानों को इंसेक्ट बोल रहा है। पहला कौन था? पहला सेंट सैटर्न था, जो कि खुद भी एक मकड़ी है। और ये बैठा अपना साला चील, दोनों चूतिए आगे इंसानों को बोल रहे हैं इंसेक्ट, जबकि खुद ही है। इसके बाद हम आते हैं लूफी की तरफ, जहाँ पे डोरियन ब्रोगी से वो बात कर रहा होता है। जहाँ पे डोरियन ब्रोगी उससे पूछते हैं कि तू आखिरकार एक गोड में कैसे कन्वर्ट हो गया? तू तो एक इंसान था ना, तो ऐसे गोड में कैसे कन्वर्ट हो गया जिसको सिर्फ हम जायंट्स लोग जानते हैं? मतलब भाई तुम समझ रहे हो, सिर्फ उनको जायंट्स लोग जानते हैं, फिर बोलो जो जायंट्स लोग उनको भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, अगर उन लोगों को जॉय बॉय के बारे में पता है तो क्या जॉय बॉय भी एक जायंट था? देखो उसका चांसेस है क्योंकि हमने जो जॉय बॉय की हैट देखी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मतलब वो इंसानों को लगती बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक तरह तुम्हें वाला जायंट वाली हैट थी। तो क्या हमारा जॉय बॉय जायंट था? वेल इसके चांसेस तो है, बट वो पूरी तरह डिपेंड करता है हमारा ओडा सेंसे के ऊपर। वो जो चाहेंगे वो ही होगा आगे जाके। वेल तुम्हारे क्या विचार है इसके बारे में तुम कमेंट्स के अंदर बता देना। लेकिन जो लूफी है उसको कुछ ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो बोलते हैं क्या करिए है क्या है, बोल क्या रहे हो भाई तुम गॉड वॉड के बारे में? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। और इसी के साथ हमको एगाड का एक चिबी वर्जन वाला मैप मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी बढ़ रहे हैं अपने जायंट्स के शिप की तरफ, और वहाँ पे वो निकलने के लिए एकदम रेडी है। और साथ ही में जैसे कि हमको पता है जो हमारे जायंट्स हैं उनका मेन गोल है लूफी को एंड साथ ही में स्ट्रो हैट्स को यहाँ से निकालना। और अब इस वक्त डोरियन ब्रोगी को लूफी मिल चुका है, तो वो दोनों के दोनों सिग्नल देते हैं सभी जायंट्स को अपना हॉर्न बजा के। और जितने भी जायंट्स होते हैं उन सभी को पता चल जाता है कि उन लोगों ने लूफी को ढूंढ लिया, तो एक तरह से उनके लिए अच्छी बात है और अब वो रिट्रीट कर सकते हैं। बट हमारा सेंटसू और वर्करी का साथ बैठने वाला था, वो अपनी हाकी से इतना तगड़ा ब्लास्ट मारता है कि पूरा एग हेड जितने भी सी पे सी के अंदर सभी के ऊपर असर पड़ता है। और लूफी के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है? लूफी की जो आंखें हैं, लूफी के कपड़े और लूफी के चेस्ट पे जो उसका मार्क है वो सभी के सभी दूर उड़ जाते हैं, जिसको देख के ब्रोगे एकदम से शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि व्हाट द फक हो क्या रहा है पे, या लूफी है साला गुफी ट्यून्स है। और हाँ, इससे हमको एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, जितने भी हमारे गोर्स है उनके पास कुछ ना कुछ तो अलग अलग पावर्स है। और हमने अभी देखा कि हमारे सेंट वर्कर्स सुअर है उनके पास तगड़ी हाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है देखने में। तो ऐसी हाकी तो देखो हमने शायद ही कहीं देखी होगी, और मैं तो देखो इस हाकी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहूँगा। और इसके बाद जो हमारा सेंट वर्कर है वो फिर भी पीछे नहीं हटता, वो अपने दांत को निकालता है, उनसे स्वॉर्ड बनाता है और वो लूफी पर अटैक करने के लिए चलता है। बट जो हमारी डोरी एंड ब्रोगी है वो दोनों के दोनों यूज़ करते हैं द सन सील्ड को, और उससे वो लूफी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं।
और प्रोटेक्ट करने के बाद वो पीछे नहीं हटते, वो दोबारा से अटैक करते हैं। वो अटैक करते हैं सेपरेशन को, और उससे जो हमारा वर्कर है उसको थोड़ा पीछे को धकेल देते हैं। और भाई देखो इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा फनी है। जो हमारा सेंट सैटर्न है वो अपने पॉइजन बॉल से डोरियन ब्रोगी पे अटैक करता है, बट जो लूफी है वो एक बेसबॉल बैट को निकालता है और सीधा होम रन मार देता है। मतलब भाई तुम सोच रहे हो आखिर करना क्या चाहता है लूफी। लेकिन जितनी ही बॉल्स होती है वो जाकर पड़ती है हमारे सेंट सैटर्न, वर्करी और साथ ही में हमारे सेंट जुपिटर के ऊपर, और वो तीनों के तीनों फट जाते हैं। बट तो फटाफट से हील भी होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको देख के लूफी, डोरी एंड ब्रोगी फटाफट से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और लूफी बोलते हैं कि फक दोबारा से इनके ऊपर असर नहीं पड़ा, ये लोग इमोर्टल है क्या? हाँ वो यही बोलता है कि इमोर्टल है क्या। जिसको सुनने के बाद देखो मेरे दिमाग की घंटी बजी और मेरे को याद आया कि मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बताया था कि कैसे वो लोग इमोर्टल भी है। इसके पीछे मेन हाथ होने वाला है ओपी नोमी का, हाँ लो का डेविल फ्रूट। और जिसको थोड़ा सा और इंटरेस्ट है इस थ्योरी के बारे में, ये वाली वीडियो फटाफट से देख लो। और लूफी की इमोर्टल वाली बात सुनने के बाद डोरियन ब्रोगी बोलते हैं कि हमने तो कभी नहीं सुना ऐसी कोई क्लैन के बारे में या फिर रेस के बारे में जो लोग इमोर्टल हो। जिससे देखो जो मेरी थ्योरी है उसमें थोड़ा सा और नमक डल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी सच है। इसके बाद हम देखते हैं सभी ग्रुप्स को रिट्रीट करते हुए, जिनमें से हमारी बोने वाली ग्रुप सबसे पहले पहुंच जाती है जायंट शिप की तरफ पे। बट उनका इंतजार कर रहे होते हैं सभी के सभी वाइस एडमिरल्स। वो बोलते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा? साथ ही हमारा सेंट मुच्छड़ मार्स मिलता है अपने धोखेबाज यॉर्क से, और वो उससे पूछता है कि आखिर वेगापंक का जो हमारा ब्रॉडकास्ट रूम है वो कहाँ है। कोई चैप्टर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता इन चीज़ों के बारे में कि आखिर वो जाके स्टॉप करेगा या फिर नहीं। बट इतना तो कंफर्म है वो स्टॉप पक्का करने वाला, जो कोई देखो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाएगा देखो अगर ऐसा हो गया तो। बस वेगापंक का मैसेज स्टॉप ना हो। फिर हम आते हैं अपने फ्रोडजारू पे, जो कि अभी तक लेटा हुआ है अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के, और वो पड़ा हुआ है, उसके तो वैसे कुछ है ही नहीं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, जो हमारा मरीन है वही बोलता है कि किजारू-सान तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारे तो बस ये कुछ है नहीं। जिसके बाद किजारू बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वैसे मेरे बस की तो कुछ है नहीं, मैं आराम ही कर लेता हूँ। और अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट पेज की तरफ को, जहाँ पे कुछ मरीन्स रिपोर्ट करते हैं कि कुछ तो हमको दिखा है जो कि कुछ तो बड़ा बड़ा सा लग रहा है, और जो कि हमको पता और कोई नहीं, वो हमारा एंशिएंट जायंट जो कि फाइनली अवेकन हो चुका है। और वो अवेकन होने के बाद पूरी तरह से वो एक फायर के अंदर मतलब लिपटा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा फायर रेजिस्टेंस भी है। और वो बोल रहा होता है आई एम सॉरी जॉय बॉय, मतलब कि उसे कुछ ना कुछ तो दुख है इस चीज़ का कि वो जॉय बॉय की हेल्प नहीं कर पाया, फिर उसने कहीं ना कहीं जॉय बॉय को कभी ना कभी धोखा दिया हो, जिसकी वजह से जॉय बॉय मारा गया हो। बट जो कुछ भी है वो हमको 3 वीक के बाद पता चलेगा। हाँ 3 वीक के बाद जो हमारा ऑर्डर सेंस है वो थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, मतलब अपने काम से अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। ये उनका मैसेज है या फिर वो लेटर है जो कि उन्होंने हमारे लिए भेजा है। फिर उन्होंने बताया कि वो थोड़ा अपनी बॉडी पे काम करना चाहते हैं। रोटोरिया में सेंस है कि जो अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई थी उनको थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा उनके लिए समझ रहे हो ना गाइस, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं। बाकी जो कुछ भी होने वाला है वन पीस के अंदर वो हमको पता चलेगा 3 वीक के बाद। हाँ 3 वीक के बाद। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही के लिए तुम फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक दबा दो, जो कुछ भी है फटाफट से कर दो। बाय बाय।